मैं विकास बीआरएस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता ओम प्रकाश सुलझा है, जो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। पहले वो 27 साल न्यायालयों में अपना पॉलिटिकल करियर चलाते रहे हैं। आइए उनसे जानने की विभिन्न विभिन्न चर्चा पे बातचीत करेंगे। सर, बीआरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। सर, क्या किस चीज़ से प्रभावित हुए कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? ऐसे मैं प्रभावित हूँ राहुल गांधी जी की सादगी से, जो उनकी देश के प्रति सोच है उससे, और बहन कुमारी शैलजा जी का जो मैं जीवन काल देख रहा हूँ। उन्होंने लगभग 30-32 साल पहले चुनाव लड़ा था। उनका एक साफ सुथरा राजनीतिक जीवन है। ऐसा बहुत कम नेताओं का हुआ करता है। राजनीति में उनके विरोधी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इल्जाम आज तक नहीं लगा पाए। यही चीजें मुझे प्रभावित इन्हीं चीजों ने मुझे प्रभावित किया, और इन्हीं को सोचकर मैंने बहन जी से आकर संपर्क किया। भाई, मैं आपके माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। मैं उसका इसके लिए बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखा। तो सर, जो आपका 27 साल आपने इनेलो में बिताए, वहाँ करियर की स्टार्ट कहाँ से हुई? ऐसा है, कॉलेज टाइम में ही हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियन हुआ करते थे ओपी राणा जी। उनका आना जाना लाठर साहब के यहाँ था। तो लाठर साहब उस समय के लोकदल में बहुत प्रभावी नेता थे, तो वो मुझे वहां लेकर गए। तो तब से बस आना जाना शुरू हुआ। तो उसके बाद हम फिर वहीं के होके रह गए थे। तो हमें वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। तो सर, अब अभी आपने लगातार देख रहे हो कि महंगाई का दौर एक बहुत चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कांग्रेस के आने पर कुछ समस्या हल होएगी? गरीब जनता जो गरीब मरती जा रही है आज। एक बात है, जब 2014 के चुनाव की कैंपेन चल रही थी, उस समय मोदी जी बड़ा चीख चीख कहा करते थे महंगाई बहुत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी महंगाई के मार्ग पे भी बोलने को तैयार नहीं। आज 80 रुपए लीटर वाला या 90 रुपए लीटर वाला सरसों का तेल 220 रुपए है। स्टील 3000 वाला आज 7000 रुपए है। ईंट 2500 रुपए वाली आज 6500 रुपए है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। बिल्कुल इस विषय पे कहीं भी कोई बात करने को तैयार नहीं। वो तो केवल मन की बात करते हैं, सुनते किसी की नहीं है। सर, अब मोदी जी अपने भाषणों में एक बात बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप स्वयं देख रहे हैं, सारे देश की जो संपत्ति और संपदा है उसको बेचे जा रहे हैं। अपने दोनों मित्रों को, जो उनके गुजरात से ही आते हैं, उनके लिए गुजरात ही सारा देश है। बाकी देश उन्होंने अलग थलग कर दिया है। सर, मोदी जी की एक तो ये चीज उसमें भाषणों में बड़े जोरों शोरों से, एक गुजरात मॉडल नहीं समझ आया सर आज तक भारत की जनता को कि गुजरात मॉडल है क्या मैं चीज। तो आप सब बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से, जो कि करनाल का मीडिया बड़ा जागरूक है, जो सोशल मीडिया बहुत जागरूक है, आप एक बार जहाँ के आकर देखें। आप वहाँ का किसान तो यहाँ के मुकाबले 1% भी नहीं है। यहाँ तो उससे फिर भी कहीं किसान अपनी मेहनत करके अपनी फसलें उगा लेता है। वहां तो बहुत बुरा हाल है। वहां तो सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देख ही रहे हो कौन कौन से गुजरात के लोग पैसा ले लेकर भागे हुए हैं। कहने की बात नहीं, सब रिकॉर्ड पे है, सरकारी रिकॉर्ड में है। सर, बात 2014 से पहले की करें, कांग्रेस का दौर रहा, तब उसमें बेरोजगारी का रेट 6% रहा। तब 2014 के बाद 5 साल सरवाइव करा बीजेपी ने, तो 32% बेरोजगारी का, टुडे विल बी द रेट द 32%। तो बेरोजगारी लगातार एक चरम सीमा पर है, बेरोजगार होता जा मैं रहा है वही युवा। कहता हूँ, इस सरकार का कोई विजन नहीं है। इतनी थम्बिंग मेजोरिटी के बाद इनको यही नहीं पता हमने काम क्या करना है, भाई देश कैसे चलाना है। ये नौशिक्षा लोग, इनको केवल लोगों को बांटना आता है। केवल ये एक दूसरे की जलस में बांट के, कहीं ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं ये जाट गैर जाट करते हैं, कहीं ये हिंदू सिख करते हैं। इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनका कोई विजन ही नहीं है, भाई देश को कैसे आगे ले जाना है। अगर ये कुछ काम हो रहे हैं तो ये अफसरों की या जो प्रशासन है वो कोई काम करते करते, नेताओं का कोई विजन नहीं है। हमारे खट्टर साहब के शहर में आप देखो, सारा शहर लुटवा दिया इन्होंने। और आराम की, कैसे होता है ना, अपना रोम लुट रहा था नीरो, आराम से बंसरी बजा रहा था। हमारे शहर का तो वही हाल है। सर, जब 2014 में बनी थी तो कहा गया था कि यो जो बेरोजगार है 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था। लगातार देखा जाए तो
जो भी नौकरियां निकालते हैं उस पे हाई कोर्ट की रोक जा जाती है, कभी पेपर लीक कर दिया जाता है सर, और उन्हीं के बंदे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है, फिर उन पे कार्रवाई भी नहीं होती कोई। विकास जी ऐसा है, जब ये 2014 का कैंपेन चल रहा था, इन्होंने वादे की थी 2 करोड़ रोजगार था, एक 15 लाख रुपए का वादा था। भाई सबको अच्छा लगता है 15 लाख, किसकी जेब में है, किसको अच्छा नहीं लगता। लोग ये सोचते थे शायद 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाए। जब ये चुनाव जीते, उस पे कोई फिर बात करने, सब बातें करनी छोड़ गई। इन्होंने पहला अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। आपको याद होगा, एक चश्मे का निशान था, उसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा था, एक तरफ भारत। भारत के एंगल से देखो तो स्वच्छता नजर नहीं आती थी, स्वच्छ की तरफ से देखो तो भारत नजर नहीं आता था। वो इनका इशू फेल हुआ। फिर इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा दिया मोदी जी ने, बड़े धूमधाम से उसका प्रचार किया गया। सर मगर भारत में बेटी तो सेफ नहीं है आज भी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब मेरे जो को, पानीपत से शुरुआत की गई थी मैं इसकी। आप पानीपत से शुरुआत की, मैं आपको करनाल का एक वाक्य बताता हूँ। 2014 से 19 वाले प्लान के अंदर आपको याद होगा शायद, अगर आपने कहा था, कुछ छात्र छात्रा आईटीआई के किसी विषय को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस समय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, हमारी बच्चियों को बाथरूम तक से निकाल कर पीटा गया। वहां एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, लेकिन वो भी जांच जारी है, आज तक उसका जांच का भी कुछ नहीं हुआ। अब तो एक बच्चा वहां मर गया, छात्राओं को बाथरूम से निकाल कर पीटा गया, तो ये सम्मान है इनका? ये तो ऐसे लोग हैं जिनको नफरत के अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ बांटना इनका काम है, विकास इनका काम नहीं, ना इनका एजेंडा है। ये सारा देश बेच जाएंगे, तो यहाँ देश के लोगों को जागना पड़ेगा। भी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें हमारे को दोषी ठहराएंगे, इनको नहीं ठहराएंगे। वो कहेंगे आप चुप थे, आपको बोलना चाहिए था हमारे हक और हुकूक के लिए। ये मैं तो आम जनता से आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूँ कि जनता चेते, समय रहते, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। सर 1 अक्टूबर को जो कुमारी शैलजा जी का भव्य स्वागत किया जाएगा, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल जिला के लोग पहुंचे, कांग्रेस को समर्थन दे, क्योंकि ये जो अच्छे दिन का वायदा किया था, ये अच्छे दिन हमारे कांग्रेस की सरकार ही लाएगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बस की ये बात नहीं है।